कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम बिल्कुल ही अलग होने वाला है। और जो टीचर्स पढ़ाते हैं हमने भी पढ़ा है, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो भी बताने वाले, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो को अगर आप नया जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाने वाला है और फेसबुक पर भी जाने वाला है। तो यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो फेसबुक पर जो भी लोग देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब के ऐप पर जाइए, क्योंकि लिंक से जाएंगे तो डायरेक्ट ऐप पर नहीं जाएंगे, वहाँ से आप सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट यूट्यूब ऐप में जाइए। यूट्यूब ऐप में जाकर वहां पे सर्च कीजिएगा आरा स्टडी। आरा स्टडी, आरा स्टडी यूट्यूब चैनल है। और पहला ही आपको दिखेगा, पहला ही चैनल आपको दिखेगा आरा स्टडी। जैसे ही सर्च कीजिएगा आरा स्पेस स्टडी डाल के कीजिएगा तो पहला ही चैनल दिखेगा। उसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है क्लास 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, वैसे बच्चे जो मतलब कोचिंग भी नहीं कर पाते या फिर कोचिंग कर भी पाते हैं तो उनको रियल कंसेप्ट नहीं मालूम हो चल पाता है। भीड़ में जाते हैं और भीड़ में आते हैं और अपने आप को सहम कर रह जाते हैं, मतलब कि ना पूछना है ना कुछ। तो यहाँ सब कुछ होने वाला है। तो उनके लिए है, आपके घर में अगर क्लास 10 9th और 10th के कोई भी बच्चा है उसको भी बता सकते हैं। उस पर पहले से मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन वो वीडियो कॉपी और पेन पर है। तो कॉपी और पेन पर का जो वीडियो है वो शायद उतना समझ में ना आए। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि लाइव पढ़ाएं, लाइव इंटरेक्ट हो, और वो टाइम सेटअप हो जाएगा सब जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम बताएंगे कि आपको मतलब कि क्या नंबर सिस्टम हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो नंबर सिस्टम नहीं। और सब टीचर क्या करते हैं, यूनिट डिजिट, सब टीचर का टोटल टीचर। ऐसा नहीं कि वो बुरा पढ़ाते हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं और अच्छे जॉब प्रोवाइडर है, मतलब कि जॉब का तो मतलब मेला लगा दिया है, ठीक है। यूनिट डिजिट्स और असंग टीचर है तो कन्फ्यूजन रहता है किससे पढ़े किसको छोड़े, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मेरा वीडियो देखकर आप सब्सक्राइब ही कीजिएगा, लगे कि मतलब कि करना चाहिए 9th 10th के बच्चों के लिए। तो हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने में आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि और सारे टीचर के बहुत सारे मतलब 1 मिलियन 10 मिलियन 12 मिलियन है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लास्ट तक। यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ अलग। वो अलग क्या होने वाला है, आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो पता चलेगा। चलिए तो इसको अब करते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम लोग, नंबर सिस्टम। तो नंबर्स में क्या होते हैं, तो नंबर्स में नंबर किससे मिलकर बना होता है, तो नंबर्स बना होता है डिजिट से मिलकर। नंबर किससे मिलकर बना होता है, डिजिट से, ठीक है। डिजिट्स बड़ा बड़ा लिख रहे हैं शायद दिखाई दे। डिजिट्स, डिजिट्स क्या होते हैं, तो 0 1, ये तो डेसिमल का है। नंबर सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, जैसा नंबर वैसा सिस्टम, ठीक है, व्यवस्था। जैसे बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, बहुत सारे असंख्य नंबर सिस्टम्स हैं जिसके लिए एडवांस स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग के इंडिया में जो पढ़ना है वो पढ़ना है डेसिमल। क्या पढ़ना है, डेसिमल। डेसिमल मतलब दशमलव प्रणाली, ठीक है, जिसमें 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इनसे जो मिलकर बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे नंबर, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर्स पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नंबर्स, ठीक है। तो डिजिट से मिलकर नंबर्स बनता है। और नंबर में हम लोग डेसिमल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। तो डेसिमल नंबर में क्या होती है कॉन्सेप्ट और क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले आपने नंबर्स लाइन का नाम सुना होगा, नंबर लाइन। तो उसी से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, अंत तक। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा ही। यह है नंबर लाइन। नंबर लाइन में एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। उससे आगे ये 1, ये 2 3 4, ये छोटा छोटा लिख रहे हैं, नहीं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर
आ जाते हैं -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4 और इधर -5। ठीक है, ये नंबर लाइन है। ये क्या है? नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन से समझ रहे हैं हम लोग। तो एंशिएंट में, जब प्राचीन में लोगों को गणना करनी होती होगी, मतलब गिनती करनी होती होगी, तो लोग कैसे गिनती करते होंगे? आप समझ रहे हैं कैसे गिनती करते होंगे? तो आप भी कैसे करते होंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं अलग 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 अलग, तो मान लीजिए इसको काउंट कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे? तो 1 से, 1 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। 1 2 3 4। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको एक कैटेगरी में बनाया गया है, सब अलग अलग। जैसे कि अब यहां से 1 से लेकर अनंत तक गिनती की संख्या, जिसे हम काउंट करते हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं, वैसे संख्या को 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, अनंत बिंदु तक। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को और क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या। यहां से यहां तक क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। हिंदी में प्राकृत संख्या, प्रकृत संख्या बोलते हैं। प्रकृति मतलब कि प्रकृति से स्टार्ट, हम नेचुरली 1 2 स्टार्ट हो जाते हैं। किसी बच्चे को स्टार्टिंग में, बचपन में सिखाते भी हैं तो ऐसे ही सिखाते हैं। कैसे? गिनती गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। अब देखिए, ये तो हुआ नेचुरल नंबर की बात, प्रकृत संख्या की बात। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो जीरो को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो जीरो को जब शामिल कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम के। होल नंबर किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे? जो अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो। अपने आप में पूर्ण हो, अपने आप में जो पूर्ण हो। जैसे कि 1 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 डॉट 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 अनंत तक। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है, ये पूर्ण होगा। कुछ भी ऐसा नहीं इसके 1.2 हो गया, 2.2 हो गया, या फिर 2/3, ये सभी तो नंबर है। तो ये सब भी नंबर लाइन पर आता है। बताते हैं, आगे बताएंगे कैसे आता है। ठीक है, तो ये सब पूर्ण संख्या नहीं कहलाएंगे। जो पूरा पूरा हो, अपने आप में पूर्ण हो, तो उसे हम होल नंबर बोलेंगे। और जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो। ठीक है, जीरो से आगे अनंत तक। अब आता है बात, ये टर्म क्यों लिखे हैं? अब इसको देखते हैं हम लोग। इसको देखिए ध्यान से। मार्कर थोड़ा शायद दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? मार्कर पूरा अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समझिएगा। तब तक रिफिल कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए, तो रिफिल हो गया। तो फिर से समझ लेते हैं, ये नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या के नेचुरल नंबर कहा जाता है 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। मतलब 1 से स्टार्ट करके अनंत तक जो गिनती कर रहे हैं ना, उसको प्राकृत संख्या कहा जाएगा। तो इसे देखिए, इससे भी प्रश्न बन सकता है कि लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार 20 प्राकृत संख्या का योग, लगातार 5 प्राकृत संख्या का योग, सबसे छोटा प्राकृत संख्या का योग, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ा सब प्राकृत संख्या क्या होगा? बता सकते हैं? नहीं ना। तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि इनफाइनाइट तक, अनंत बिंदु तक जाता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कहां तक जाएगा। ठीक है, तो गिनती कर रहे हैं, कब 20 आया, कब 30 आया, कब 40 तक, कब कौन संख्या 20 तक है, कौन 30 तक है। ठीक है, ट्रक पर से सीमेंट का बोरा उतरवा रहे हैं तो कितना है? 50 है, 100 है तो 100 है तो 100 तक पहुंचे, 200 है तो 200 तक पहुंचे। जैसे भी आप समझ सकते हैं, समझिए। ठीक है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। जैसे कि नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो इसे होल नंबर को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, इसे तो गिनती किया जा सकता है ना, लेकिन नंबर को डिफाइन करना है। 30 को लिखना कैसे है? तो 30। नेचुरल नंबर को लिखना कैसे है? 30। तो जीरो कहां से आएगा? तो जीरो, इसके बिना अधूरा है। तो ये समझ जाइए पूरा। तो पूर्ण संख्या जो जीरो को शामिल कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग बता रहे थे क्या कि जब होल नंबर में इसको भी शामिल कर लिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको भी। ये पूरा दिख रहा है ना नंबर लाइन सबको, मतलब कि होल नंबर में -1 -2 मतलब नेचुरल नंबर का निगेटिव, प्राकृत संख्या का निगेटिव। ये प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या के निगेटिव को शामिल कर लिया तो उसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है इंटीजर। क्या बोला जाता है? इंटीजर। और इंटीजर को हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं?
पूर्णांक, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो -1, -2, -3, -4 मतलब पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूरा अंक, लेकिन माइनस वाला भी शामिल हो जाता है, ये भी तो पूरा होता है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बन सकता है कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है, तो इनफाइनाइट नहीं पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। चलिए, अब ये इतना समझ गए आप लोग, ये नंबर लाइन की बात है। लेकिन नंबर लाइन पर यही संख्या नहीं होता है, नंबर लाइन पर और बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। और बहुत सारी संख्याएं क्या होती है, तो और बहुत सारी संख्याएं क्या होती है, मान लेते हैं कि ये नंबर लाइन है, यहां से लेकर यहां तक दिख रहा होगा आपको, यहां से लेकर यहां तक 1 है, ये 0 है और ये 1 है, दिख रहा होगा। तो इसके बीच में बहुत सारे स्पेस है, दिख रहा है, ये 1 से 2 है, इसके बीच में बहुत सारी स्पेस है, 2 से 3 इसके बीच में बहुत सारे स्पेस है, दिख रहा है ना स्पेस, इसके बीच में बहुत सारे स्पेस है, इसके बीच में बहुत सारे स्पेस है, बहुत सारे स्पेस है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में तो इसको यहां से यहां तक दूरी को हम 1 मान लिए, लेकिन बीच में जो है पॉइंट ये सब, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको कहा जाता है रियल नंबर। आप लिख सकते हैं एक टर्म में रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक, तो नाम से ही स्पष्ट है, वास्तविक संख्या, नाम से ही स्पष्ट है, वास्तविक संख्या। वास्तव में जो हो, जिसका अस्तित्व हो, उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो नंबर लाइन पे -1 -2 के बीच में, या फिर 0 1 के बीच में, या फिर 0 2 के बीच में बहुत सारी संख्या है, स्पेस है, उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो वैसा संख्या जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रियल नंबर से भी आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, उसको हम लोग जानते हैं। चलिए, तो फटाफट ये सब अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, साथ साथ वही डेफिनेशन है, कोई नहीं। प्रकृत संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकृत संख्या को बोलते हैं गिनती की संख्या को, ठीक है। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है, ठीक है। और गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसको पूर्ण संख्या कहा जाएगा, होल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। और होल नंबर में प्रकृत संख्या के निगेटिव मतलब -1 -2 -3 को शामिल कर लिया जाएगा, उसको कहा जाता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या अलग होता है। पूर्ण संख्या 0 तक ही होता है, 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3, और पूर्णांक होता है माइनस में इंफिनिटी तक से लेकर प्लस में इंफिनिटी तक, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आप लोग डिजिट्स और नंबर समझ गए, ये सब समझ गए, ठीक है। अब और टर्म्स है, तो अभी अभी हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर वो है जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 0 हुआ, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, ये -1 हुआ, ये 2 हुआ, अनंत तक जा सकता है ये नंबर लाइन, ठीक है। समझाने के लिए केवल इतना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए 0 1 के पीछे बहुत सारी संख्या हो सकती है, बहुत सारी संख्या हो सकती नहीं सकती है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, असंख्य संख्याएं हो सकती हैं। मतलब इसको अगर इमेजिन किया जाए तो बहुत सारा, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा रियल नंबर। वैसा संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे रियल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहां से तक जाना है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, और जैसे ही 0.10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक 0 खत्म तो 1। तो ये बात अभी समझ में नहीं आएगा आपको, शायद समझने वाले समझ भी लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ रियल नंबर। आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर के आगे क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q, ठीक है। इतना ही से परिमेय संख्या हो सकता है नहीं, p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहां p और q क्या हो, इंटीजर हो। अभी भी इंटीजर पढ़ाए हैं, इंटीजर हो, इंटीजर हो। इंटीजर किसे बोला जाता है, तो संख्या रेखा पर वो सब नंबर जो पूर्णांक के रूप में हो, पूर्ण रूप हो, जैसे कि 1 2 3 0 -1 -2 सब कुछ, तो इंटीजर हो, और जहां q बराबर नहीं हो 0 के,
तो परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, तो वैसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, और जहां q बराबर नहीं हो 0, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप लोग, जिसके 1/2, 2/3, 2/5, ठीक है, या फिर 5, 0 भी हो सकता है, ठीक है, 8/9, अनंत संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो इससे भी बहुत सारी संख्याएं पूछ लिए जाते हैं परिमेय संख्या। इससे इसके आगे आता है एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बस सिंपल है, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां ये सब, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर ये रियल नंबर बनता है, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर ये रियल नंबर, वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या है था ना, वास्तविक संख्या, ठीक है। रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलाकर रियल नंबर बनता है, रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर बनता है, वास्तविक संख्या। आप बने रहेंगे तो समझ में जाएंगे कैसे, ठीक है। तो बहुत सारी संख्या अभी बताएं कि यहाँ से इसमें इसके बीच में 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, और रेकरिंग का भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 0.33333 होता है ना, वो भी सब नंबर हो सकता है, ठीक है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, इरेशनल नंबर। चलिए, ये तो टर्म हुआ। अब छोटे छोटे टर्म है, आप लोग जानते होंगे, इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है। इरेशनल को अपरिमेय संख्या कहा जाएगा, इसको अपरिमेय संख्या। अब आगे एक टर्म डिस्कस करते हैं क्या, तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, वो सब नंबर सब कोई जानता है, ये था इंपॉर्टेंट बताना था तो उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। वो होता है इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर जिसे, और एक होता है सहअभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर एक नंबर, नया नंबर है, देखिए ध्यान से, ट्विन प्राइम नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा था, ठीक है। और बहुत लोग नहीं जानते कि ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहां से, तो स्टार्ट करते हैं इवन नंबर से। हो सकता है कुछ टर्म छूट जाए क्योंकि डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, कभी कभी याद आता है, कभी कभी याद आता नहीं है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्या छोड़ रहे हैं हम लोग नंबर में, आप बता सकते हैं कमेंट में। इवन नंबर तो सम संख्या, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या तो वैसा जो 2 का मल्टीपल हो, वैसा संख्या जो 2 का मल्टीपल हो, या फिर डिवाइडेड बाई 2, वैसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो, वैसा सभी संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 डॉट, ठीक है, अनंत तक। तो वैसा संख्या, सभी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो या फिर 2 का मल्टीपल हो, उसको हम सम संख्या बोलेंगे। इवन ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या किसे बोलेंगे, वैसा संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो या फिर 2 का मल्टीपल नहीं हो छोड़कर। तो सबसे छोटा विषम संख्या 1, 3, ठीक है, 4 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9, 10 नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, 13, 14 नहीं होगा, 15। ये सारे नंबर जो है क्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे, सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 2, ठीक है। सबसे बड़ा सम संख्या नहीं बता सकते, सबसे छोटा विषम संख्या तो 1, सबसे बड़ा विषम संख्या नहीं बता सकते, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। पूछ लेता है कि सबसे बड़ा विषम संख्या, सम संख्याओं का योग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, तो ऐसे तो कुछ दे देगा तो जोड़कर निकाल लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसा है कि जोड़कर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। अभी तो नंबर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रकृत संख्या के लिए होता है फॉर्मूला n × n + 1 /
2। ठीक है, ये प्रकृत संख्या के लिए है। सम संख्या के लिए भी होता है। सम संख्या के लिए नंबर होता है आपका शायद n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, ये से होता है लगातार सम संख्याओं का जो कि जिसमें लास्ट पद पता हो, ऐसे होता है शायद n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ऐसा होता है। तो जहां n जो होता है लास्ट पद पता हो, जैसे कि ऐसा इसमें कुछ, तो ऐसे पता कर सकते हैं। या फिर एपीजीपी आप पढ़े होंगे, एपीजीपी, तो एपी का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी समान अंतर होता है ना, इसलिए हम इसको एपी का इस्तेमाल करके तो एपी पढ़ सकते हैं आप लोग। तो क्लास 9-10 के बच्चों के लिए जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के बारे में नहीं, इस चैनल के बारे में, आरा स्टडी के बारे में, जो बार बार बोल रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर हमें चाहिए। ठीक है, आरा स्टडी के बारे में जरूर डिस्कस कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको बहुत सारे लगेगा कि अच्छा नहीं है, लेकिन बीच बीच में ऐसे पॉइंट डिस्कस होंगे जो बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, चलिए विषम संख्या हो गया। प्राइम नंबर पढ़ते हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? तो वैसा संख्या जो किसी से डिविजिबल नहीं हो या फिर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा ना हो, तो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या यहाँ तो डिफिनेशन बोल दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं अभाज्य संख्या तो 2। ठीक है, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, तो 2 का फैक्टर कितना हो सकता है? 1 इंटू 2, तो बस 2 का 2 ही फैक्टर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 1 का नहीं हो सकता था। अगर 1 का फैक्टर लिखे तो केवल 1 ही होगा, तो इसलिए आपका प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। 1 जो है प्राइम नंबर में नहीं आता है। 2 तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2। आगे बढ़ेंगे तो 3 भी होगा। 3 का क्या होता है? 3 और 1 2 ही फैक्टर है। ठीक है, या फिर किसी से डिविजिबल नहीं है, 3 और 1 को छोड़कर किसी से डिविजिबल नहीं है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। 4 देखिए, 4 को करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 1 से ज्यादा हो गया, तो इसलिए ये क्या होगा? नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 के बाद 4 नहीं हुआ तो क्या हुआ? 5 होगा। 6 हो सकता है, 1 इंटू 3 इंटू 2, ये 3 हो गया, 2 से ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। तो 5 के बाद क्या हो सकता है? 7। 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, फिर 12, 13 हो जाएगा, 12 नहीं होगा। मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसको हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते, प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर देखिए, ये अब आने वाला है एक और टर्म बहुत अच्छा। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, बोल रहे हैं, सुनकर आप लिख सकते हैं या फिर दिखाई भी दे रहा होगा, पता चल जाएगा बोलने से। सह अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसा संख्या जिसका HCF इक्वल्स टू 1, वैसी संख्याएं जिसका HCF 1 आए उसको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे दो संख्या लेते हैं 3 और 4 लगातार, ये दोनों आपस में को प्राइम है। ठीक है, दो संख्या लेते हैं 7 और 11, ये आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। 5 और 9 आपस में को प्राइम है। तो जिसका HCF 1 आ रहा है उसको को प्राइम बोल सकते हैं। चलिए, को प्राइम हो गया। अब आ रहा है इंपोर्टेंट टर्म ट्वीन प्राइम नंबर। इसका तो हिंदी भूल गए हैं, लेकिन ट्वीन याद रखिएगा, डायरेक्ट ट्वीन ही पूछा था एग्जाम में, VVI क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ट्वीन प्राइम नंबर, इस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा होगा कि मतलब ये क्या नंबर है, और ये पूछ दिया। ठीक है, ये पूछ दिया। अब सोच सकते हैं कि कैसे हो सकता था। तो ट्वीन प्राइम नंबर, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा मेमोरी फुल हो रहा है। 24 मिनट का वीडियो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा। आप अगर आपको लग रहा हो कि बोर हो रहे हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं आप।
यूट्यूब के आइकन 3 डॉट है ना, 3 डॉट पे जाकर वहां पे स्पीड का आता है ऑप्शन, वहां पे 1.5 या 2 गुना करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलेंगे? तो वैसा नंबर जिसका वैसा दो अभाज्य संख्या, वैसा दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, जिसके बीच अंतर 2 हो, वैसा अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ट्विन प्राइम नंबर, देखिए एग्जाम पूछा हुआ था, बहुत सारे लड़के छोड़ दिए होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि देखिए 1 2 3, 2 लिखे और 3 दोनों अभाज्य है, दोनों का अंतर कितना है? 1 है। लेकिन 3 और 5, देखिए ध्यान से, 3 और 5 दोनों का अंतर कितना है? 2 है। तो ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर। आगे जाते हैं, 5 और 7 क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर होगा। आगे जाते हैं 7 और 9, 7 और 9 होगा? नहीं। आगे बढ़ते हैं, 9 और 11 होगा? नहीं। 11 और 13, 11 और 13। ठीक है, तो हम लोग ट्विन प्राइम नंबर पढ़ लिए और बहुत सारे नंबर्स पढ़ लिए। ट्विन प्राइम नंबर दो संख्या हो। अब पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो वैसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 1 × 2 × 2 दिख रहा है ना, तो 4 6 8 9 10 12 etc, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, नंबर्स में और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/2, 3/2, 7/2, 5/2, ये सब फ्रैक्शन है। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी कि अंश, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है परफेक्ट फ्रैक्शन और इम्परफेक्ट फ्रैक्शन। ऊपर वाले हर जिसका ज्यादा है उसको परफेक्ट बोलते हैं, और जिसका अंश ज्यादा है उसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर होता है क्या? 0.2, 0.3, 0.4। ठीक है, इसको डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। यूट्यूब पर जाएं, आर स्टडी को सर्च करें, और आर स्टडी को सर्च करने के बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक व्यूज जाए शायद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।